हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सो आप लोग आज यहाँ पे मिले हैं टू डिस्कस जो इंड एस 116 है, दैट इज IFRS 16 ऑन लीजेस, उसमें क्या अमेंडमेंट आई है वो डिस्कस करने के लिए हम लोग मिले हैं आज। तो डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो अमेंडमेंट आया है ये आपके मई 2021 दैट इज अपकमिंग एग्जाम जो अभी आपके सीए फाइनल के होने वाले हैं उसमें ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। इस अमेंडमेंट से रिलेटेड आपके आईसीआई के मॉड्यूल में आपको कुछ क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं। आपको करना क्या है, आपको मेरा वीडियो अच्छे से सुनना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं आपको उनको सॉल्व करना है, और उस पर आपको कुछ क्वेरीज होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं उन्हें रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारा अमेंडमेंट क्या आया है। तो मैं अमेंडमेंट बताने के पहले आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगा हमारा स्टैंडर्ड का, उसके बाद में हम लोग अमेंडमेंट डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं कि हमारा अमेंडमेंट क्या आया है। सो रिगार्डिंग दिस अमेंडमेंट इन डेस 116 में जो आया है, तो इसके पहले मैंने जैसे आपको बोला, मैं पहले डिस्कस करता हूं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्रैक्टिकल एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन किस चीज का था? वो एक्सेप्शन था आपका लो वैल्यू आइटम्स का, आपका था लो वैल्यू आइटम्स का था। और अगर 12 मंथ्स से कम का अगर लीज का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका एक्सेप्शन था। बोला इन एक्सेप्शंस को छोड़ के आपको जो लेसी के बुक्स में बोला सिर्फ और सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड करना होगा, दैट इज लीज। ठीक है, जैसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते थे लेसी के बुक्स में ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड करोगे और वो क्या होता है? लीज रिकॉर्ड करोगे। अब लीज रिकॉर्ड करने में मैंने आपको बताया था आप लोग दो चीज रिकॉर्ड करोगे, एक लीज लायबिलिटी और दूसरा आपको रिकॉर्ड करना है राइट ऑफ यूज असेट। दूसरा आपको रिकॉर्ड करना है राइट ऑफ यूज असेट। तो लीज लायबिलिटी क्या होता है? मैंने आपको बताया था लीज लायबिलिटी विल बी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस चीज का? ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स, ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स। जिस लीज कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी आप लीज पेमेंट्स दे रहे हो उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गया आपका लीज लायबिलिटी। तो सर आरओयू एसेट क्या बताया था आपने? आरओयू एसेट मैंने बताया था लीज लायबिलिटी, आरओयू एसेट इज इक्वल्स टू लीज लायबिलिटी प्लस एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस मैंने बताया था आपको क्या? अपफ्रंट पेमेंट मेड अंडर द लीज, अपफ्रंट पेमेंट्स, एंड माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या? लीज इंसेंटिव्स। लीज इंसेंटिव्स माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था लीज लायबिलिटी के लिए और आरओयू एसेट के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था अगर लीज के स्टार्ट होने के बाद अगर उसके किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर चेंज आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लीज मॉडिफिकेशन, हम लोग उसमें बोलते हैं लीज मॉडिफिकेशन। ठीक है, और लीज मॉडिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था? आप लोग लीज लायबिलिटी को रीमेजर करोगे। आरओयू एसेट को हम लोग क्या करते थे, किसी किसी केस में लीज लायबिलिटी में जितना चेंज होता था उतना चेंज कर देते थे, या फिर आरओयू को हम लोग प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करते थे। ठीक है, रिड्यूस या इंक्रीज करते थे। तो ये चीज होता था आपका, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आ रहा है ये चीज मैंने आपको रिवीजन कराया। अब हम लोग चलते हैं हमारा अमेंडमेंट में, हम लोग पहले बताएंगे हमारा जो अमेंडमेंट आया है वो किस रिस्पेक्ट में आया है वो अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा वो अमेंडमेंट किस रिस्पेक्ट में आया है, फिर क्या अमेंडमेंट आया है वो बताऊंगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो अब हमारा अमेंडमेंट जो आया है वो अमेंडमेंट हमारा बोल रहा है कि अगर कोविड 19 के कारण आपको लीज के रेंट में लेसर ने
लीज के रेंट में अगर लेसर ने या तो रिड्यूस कर दिया है रेंट, या फिर वेव ऑफ कर दिया है, या फिर वेव ऑफ कर दिया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करके चलेंगे, ये आपका अमेंडमेंट बात कर रहा है, यही आपका है अमेंडमेंट। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो हमारा स्टैंडर्ड पहले से ही बता के चला था कि अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग लीज मॉडिफिकेशन की तरह काउंट फॉर कर लेंगे, लीज मॉडिफिकेशन की तरफ। तो सर फिर ये अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो बच्चों ये अमेंडमेंट इसलिए लाया गया क्योंकि देखिए कोविड-19 जो है ये आपका एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है, ठीक है? तो इसलिए बोला गया कि देखिए लीज मॉडिफिकेशन के अकाउंटिंग में क्या करते थे हम लोग, पूरा लीज लायबिलिटी को रीमेजर करना पड़ता था, इसलिए इतना प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज को नहीं हो, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया, ये अमेंडमेंट लाया गया। तो अब समझो ये अमेंडमेंट जो आया है ये सिर्फ और सिर्फ लेसी के लिए आया है, ये अमेंडमेंट जो आया है ये सिर्फ और सिर्फ लेसी के लिए आया है, लेसर के लिए कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे वो पहले करते आ रहा था वैसे ही करते रहेगा, लेसर के लिए कोई भी चेंज नहीं है, लेसर के लिए कोई भी चेंज नहीं है। तो अब सर अब बता दो लेसी में जो चेंज आया है वो क्या आया है? तो अब स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आप जो लीज मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग करते इस सिनेरियो में अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता, अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता तो आप लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करते। तो बोले आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, ये स्टैंडर्ड किसको बोल रहा है, लेसी को बोल रहा है, आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपको जहां पे लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग नहीं करनी है, जहां पे आपको लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग नहीं करनी है, तो क्या करना है वो हम लोग समझेंगे अभी बाद में। अभी हम लोग पहले समझेंगे कि जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन कब अवेल कर सकता है लेसी, कब अवेल कर सकता है। तो उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड बोल रहा है हम आपको 4 कंडीशन दे रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड आपको बोला हम आपको 4 कंडीशन दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कंडीशन दे रहे हैं। बोला अगर आपका चारों का चारों, यहाँ पे ऑल ALL ऑल, अगर चारों का चारों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर आपका चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो ही आप एलिजिबल हैं, ये आपका जो अमेंडमेंट है उसको अपने पे अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप ये अमेंडमेंट को अपने में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप ये अमेंडमेंट को अपने में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आते हैं डिस्कस करते हैं, चलिए क्या 4 कंडीशन है। बोला आपका जो रेंट या तो रिड्यूस हुआ है या फिर वेव ऑफ हुआ है, इसका रीजन रिड्यूस और वेव ऑफ होने का रीजन, रिड्यूस और वेव ऑफ होने का रीजन कोविड-19 होना चाहिए। मतलब अगर आपका जो रेंट रिड्यूस हुआ है, इफ योर रेंट इज रिड्यूस्ड और इफ योर रेंट इज वेव्ड ऑफ, the reason for reducing the rent or reason for waiving of the rent should be COVID-19, should only be COVID-19. If the rent is reduced or waived off due to any other reason, then you are not eligible to apply this amendment. ओके ये हो गया आपका पहला पॉइंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है। बोला आपका जो रेंट रिड्यूस हुआ है और वेव ऑफ हुआ है वो ओनली टिल 30th जून 2021 तक ही होना चाहिए। अगर आपका रेंट इसके तक ही हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सपोज कीजिए आपको जो वेव ऑफ दिया गया वो सपोज 31 अगस्त 2021 तक का दे दिया गया, तो बोला आप ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपने आप में, अपने में आपको ये जो अमेंडमेंट है वो आपको अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपका जो रेंट रिड्यूस हुआ है या रेंट जो वेव ऑफ हुआ है वो 30th जून 2021 तक ही हुआ है। तो आपका क्वेश्चन आने से सर इस डेट का रेलेवेंस क्या है? जब ये अमेंडमेंट आया था दैट इज 24 जुलाई 2020, तो उस समय गवर्नमेंट को लगा था
कि मेरा कोविड जो है 30 जून तक चला जाएगा, 30 जून 2021 तक कोविड चल जाएगा। बट अभी के सिनेरियो में, अगर आप अभी के सिनेरियो में देखेंगे तो कोविड तो गया नहीं, तो आपको लगता, आपको मन में ये बात आएगा कि सर ये वाला तो डेट एक्सटेंड हो जाना चाहिए। हाँ बच्चों, ये डेट एक्सटेंड हो जाना चाहिए, और इसीलिए आईसीआई का एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑलरेडी आ गया है, जिसमें इस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2022 कर दिया गया है। बट अभी तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये अभी आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। आप अपने क्वेश्चन के एग्जांपल के लिए, क्वेश्चन के लिए सिर्फ 30 जून 2021 ही लेके चलेंगे। अगर कोई भी रेंट कंसेशन 30 जून 2021 के बाद तक कंटिन्यू हो रहा है तो उसमें आप ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें आप ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन। अब चलते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में बोला टोटल रेंट एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ बच्चों? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो रेंट कॉन्सेशन के पहले कॉन्ट्रैक्ट था। टोटल रेंट एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट should either be equals to or greater than total rent as per rent concession agreement। रेंट कॉन्सेशन के कारण जो एग्रीमेंट हुआ, बोल रहा है रेंट जो आपका रिड्यूस हुआ, उसके कारण जो टोटल, सपोज कीजिए आपका लीज टर्म 3 इयर्स का था, ठीक है, तो बोला 3 इयर्स का पूरा पीरियड में आप जितना रेंट पे कर रहे हो, 3 इयर्स के पूरे पीरियड में आप जितना रेंट पे कर रहे हो, वो अगर आप रेंट को कॉन्सेशन वाला पीरियड लीजिएगा और अगर आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाला पीरियड लीजिएगा, तो बोला रेंट कॉन्सेशन वाला जो पीरियड, रेंट कॉन्सेशन वाला जो एग्रीमेंट है, उसका जो रेंट, उसमें जो टोटल रेंट पे कर रहे हैं, टोटल रेंट ओवर द ऑल लीज पीरियड, पूरा लीज पीरियड में जो आप पे कर रहे हैं रेंट कॉन्सेशन वाले एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वो या तो बराबर होना चाहिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के या उससे कम होना चाहिए। इट कैन नेवर बी द केस कि ये इसको एक्सीड कर जाए, इट कैन नेवर बी द केस कि ये इसको एक्सीड कर जाए। रेंट कॉन्सेशन वाला जो एग्रीमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग जो आपको ओवर लीज पीरियड, पूरा लीज पीरियड के लिए आपको असेस कैसे करना है, पूरा लीज पीरियड के लिए। मतलब सपोज कीजिए अगर आपको रेंट कंसेशन सिर्फ 3 महीना का मिला है, सिर्फ 3 मंथ का मिला है आपको रेंट कंसेशन, और आपका लीज पीरियड जो है सपोज कीजिए 4 इयर्स का है, तो आपको जो टोटल रेंट लेंगे वो 4 इयर्स का लेंगे, 4 इयर्स एज पर रेंट कंसेशन एग्रीमेंट एंड 4 इयर्स एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये रेंट कंसेशन एग्रीमेंट का 4 इयर्स का जो रेंट है वो इसके बराबर है या इससे कम है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं, आइए। तो इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल किसका समझेंगे, सपोज कीजिए आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला आपका है, लेट सपोज हम लोग इसको लाइन चार्ट से समझते हैं, ठीक है। ये आपका डेट है, लेट सपोज 30 जून 2021, लेट सपोज ये आपका डेट है 30 जून 2021। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए रेंट पे कर रहे थे 8K पर मंथ, ठीक है, 8K पर मंथ आप रेंट पे कर रहे थे। तो अब यहाँ पे इसको कोविड के कारण आपका जो है ये रेंट जो है ये रिड्यूस करके 5000 पर मंथ कर दिया गया, 5000 पर मंथ कर दिया गया, अप टू कहां तक, 30 जून 2021। अब देखिए इसे बच्चों सिनेरियो बहुत सारा हो सकता है। सपोज कीजिए ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसमें लेट सपोज कितना हो गया 8 इंटू, ये लेट सपोज हम लोग नंबर्स पे भी ध्यान नहीं देते, हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं कि 3 साल का पूरा ये आ जाएगा कितना, ये सपोज कीजिए आ गया 3 लाख रुपीस, लेट सपोज, ठीक है। तो अब बोल रहा है, तो इसमें सिनेरियो 1 क्या हो सकता है, यहाँ पे 30 जून तक आपका रेंट जो है रिड्यूस करके कर दिया 5000 पर मंथ, उसके बाद वापस मेरा इंस्टेट हो जाएगा 8000 पर मंथ में, ठीक है। तो ये आप पे बोला आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो ये स्टैंडर्ड, ठीक है, ये अमेंडमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप फिर देखना होगा हम लोग को 5000 पर मंथ हुआ है और यहाँ पे आपका देखो रेंट रिड्यूस हुआ एक बार, फिर वापस से ओरिजिनल रेंट पे आ गया, ठीक है। तो इसमें टोटल अगर हम लोग करेंगे, लेट सपोज ये आ गया 2,60,000,
ये आ गया 2,60,000। तो देखो आपका एज पर द रिवाइज्ड अग्रीमेंट ये हो गया 2,60,000 और एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ये है 3 लाख रुपीज, ये है 3 लाख रुपीज, ठीक है। एज पर द रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना हो गया 2,60,000, 2,60,000 हो गया। तो बोला सिंस ये लेस है हमारा इससे एप्लीकेबल हो जाएगा। सिनेरियो बी, चलो सिनेरियो बी में चले। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 30 जून तक रेंट को रिड्यूस कर दिया 5,000 पर मंथ में, बट जितना भी रिड्यूस किया था ना बच्चों यहाँ पे, बोला इस सारा को यहाँ पे जाके रिकवर कर लिया। मतलब यहाँ पे पहले तो रिड्यूस कर दिया बट बाद में 30 जून के बाद सारा को रिकवर कर लिया। तो मतलब कितना हुआ, 3 लाख का 3 लाख रुपीज पूरा ही देना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो बोला इस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सिनेरियो सी। सिनेरियो सी में क्या बोल रहा है, यहां पे तो रिड्यूस कर दिया, बट यहां पे इंक्रीज कर दिया, और इतना इंक्रीज किया कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जितना पे करना था मेरे को उससे भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। 3,10,000, लेट सपोज 3,10,000 पे करना पड़ जा रहा है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलना चाह रहा है अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो टेनेंट है, लैंडलॉर्ड है, आपका जो लेसर है, मतलब आपका जो लेसर है वो लेसर आपसे जो पैसा आपसे कम चार्ज किया था वो तो रिकवर किया ही किया, प्लस उस पे इंटरेस्ट कंपोनेंट भी रिकवर कर लिया, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी रिकवर कर लिया। तो बोला ये रेंट कॉन्सेशन नहीं है, ये तो एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो गया। तो इसलिए बोला अगर इस तरह का सिनेरियो है तो ये आपका स्टैंडर्ड के परव्यू से बाहर रहेगा, ये आपके स्टैंडर्ड के परव्यू से बाहर रहेगा, ये आपके स्टैंडर्ड के परव्यू से बाहर रहेगा। तो हम क्या बोले, आपका जो सपोज कीजिए आपका रेंट का जो लीज पीरियड है वो 3 इयर्स है और आपको रेंट कंसेशन सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए मिला है। तो बोला आपको ये 3 मंथ्स का रेंट कंसेशन लेके पूरा 3 इयर्स का आप रेंट निकालिए, जितना आप पे कर रहे हैं पूरा 3 इयर्स का निकालिए, ठीक है। और उसको कंपेयर कीजिए अगर ये रेंट कॉन्सेशन नहीं मिला होता मेरे को, अगर ये रेंट कॉन्सेशन नहीं मिला होता तो टोटल रेंट ओवर द लीज पीरियड हम कितना दे रहे हैं। तो अगर रेंट कॉन्सेशन वाला अरेंजमेंट, रेंट कॉन्सेशन वाला जो अग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग टोटल रेंट ओवर द लीज पीरियड या तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बराबर आए या उससे कम आए तो आप स्टैंडर्ड ये जो अमेंडमेंट है वो लगाने के लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप नहीं लगा सकते हैं। अब चलते हैं हमारा फोर्थ कंडीशन पे। हमारा फोर्थ कंडीशन बोलता है कि ये जो रेंट जो चेंज हुआ है इसको छोड़ के देयर शुड बी नो अदर सब्सटैंटिव चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सब्सटैंटिव चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोला अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको लीज मॉडिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक और ऑप्शन दे रहे हैं जो बहुत अच्छा है और आपके लिए बहुत आसान होगा। किसके लिए? लेसी के लिए, ठीक है। चलिए ये चारों कंडीशन फिर से हम लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या था, जो रेंट रिड्यूस हो रहा है या जो रेंट वेव ऑफ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए हो रहा है, ठीक है। और कब तक हो रहा है, 30 जून 2021 तक हो रहा है। उसके बाद भी अगर कंटिन्यू हो रहा है तो हम इस ये वाला अमेंडमेंट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या, आपको जो रेंट कॉन्सेशन वाला अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग टोटल लीज पीरियड में आप कितना रेंट पे कर रहे हैं, और अगर ये रेंट कॉन्सेशन नहीं मिलता तो आप लीज पीरियड में कितना रेंट पे करते। अगर ये रेंट कॉन्सेशन वाला अग्रीमेंट इसके बराबर है या इससे कम है तो आप स्टैंडर्ड लगा सकते हैं, बट अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो बोला ये एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। मतलब आपको एक बार रेंट कंसेशन तो दिया लेकिन सिर्फ वो पैसा वसूल नहीं किया आपसे, उसके साथ साथ उस पे इंटरेस्ट भी वसूल लिया आपसे, उसे इंटरेस्ट भी रिकवर कर लिया आपसे, उस पे इंटरेस्ट भी रिकवर कर लिया आपसे। तो बोला ये एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, तो ये आप पे आपका स्टैंडर्ड इस पे नहीं लगेगा, ये वाला अमेंडमेंट उस पे
नहीं लगेगा। जब भी मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूं अभी इस वीडियो में, उसका मतलब है ये अमेंडमेंट, ठीक है। तो अब बोला, अब हम लोग, आप बोलोगे सर आपने 4 कंडीशन तो बता दिया, अब आप बता भी दो कि हम लोग का ऑप्शन क्या दिया है स्टैंडर्ड ने। आइए डिस्कस करते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड बोलता है, आपका स्टैंडर्ड यहां बोलता है कि अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर पहले, अगर हम लोग जब भी लीज लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। हम लोग यही एंट्री करते हैं, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। लेट सपोज हमारा जो रेंट पे हो रहा था उस मंथ के लिए वो था 10 रुपीज, वो था 10 रुपीज, ठीक है। तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या है, नहीं बच्चों ये अमेंडमेंट नहीं है। मैं बता रहा हूं आप जब भी रेंट का एक्चुअल में पेमेंट करते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं। अब हमारा रेंट कॉन्सेशन से क्या हो जा रहा है, हमारा रेंट कॉन्सेशन से ये जो अमाउंट आप जो 10 रुपया पे कर रहे थे, अब आप वो सिर्फ 8 रुपया पे कर रहे हो, अब वो आप वो सिर्फ 8 रुपया पे कर रहे हो। तो आपका स्टैंडर्ड बोलता है कि जितना आपको रेंट का कंसेशन मिला उसको आप भेज दीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भेज दीजिए 2 रुपीज। आपको लीज का रीमेजर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा जितना भी आपको रेंट का कंसेशन मिला आप यहाँ पे टू बैंक करते, टू बैंक मत कीजिए, आप यहाँ सिर्फ जितना भी कंसेशन मिला है उसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दीजिए, उसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भेज दीजिए। हाँ अगर आप चाहें तो आप लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। बट हम आपको ये वाला एक ऑप्शन दिए हैं, इसका नाम है प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये है आपका अमेंडमेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। बोला आप जब भी ये वाला अमेंडमेंट लगाएंगे, अगर ये वाला अमेंडमेंट आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो बोला आप अपने फाइनेंशियल्स में 2 चीज डिस्क्लोज कीजिए। पहला कि आपने ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई किया है, अप्लाई किया है। आप देखिए अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा ले रहे हैं तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को बताना होगा ना कि हाँ आपने जो अमेंडमेंट आई है उस अमेंडमेंट को लगाया है, ये अमेंडमेंट कोविड-19 के कारण आई थी और आपने ये अमेंडमेंट अपने फाइनेंशियल्स में अप्लाई किया है। और फिर आपको क्या बताना होगा, डिस्क्लोज क्या करना होगा, डिस्क्लोज, ये होगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरा क्या चीज डिस्क्लोज करना होगा, जितना अमाउंट आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भेजा उसको भी डिस्क्लोज करना होगा। अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जितना आपने अमाउंट रिकॉग्नाइज किया है उसको भी आपको रिकॉर्ड करना होगा, आपने डिस्क्लोज करना होगा उसको भी। तो ये था आपका अमेंडमेंट। अब मैं चलता हूं आईसीआई के स्टडी मटेरियल में। तो आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, बट आईसीआई ने आपको वहां पे गुमराह करने की कोशिश की है। वहां पे क्या करेगा, वहां पे बोलेगा अमेंडमेंट जो ये जो आपका कोविड-19 के कारण जो रेंट रिड्यूस हुआ है वो फ्रॉम द लेसर पर्सपेक्टिव हुआ है। तो अगर लेसर पर्सपेक्टिव से हुआ है तो आप जैसे उसके पहले अकाउंटिंग करते वैसे ही अकाउंटिंग करना है, उसके अकाउंटिंग में कोई भी चेंज नहीं है। तो आप वो वाला ये वाला अमेंडमेंट लेसर में नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीआई ने आपको गुमराह करने की कोशिश की है, बट आपको गुमराह नहीं होना है। आईसीआई को दिखा देना है, चाहे आप कितना भी मेरे को गुमराह करने की कोशिश करो मैं गुमराह नहीं होऊंगा, मैं उस एग्जाम में पास होके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है। और आपके जो लेसी के जो क्वेश्चंस हैं, हाँ उस पे आपका ये अमेंडमेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होता है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं उनको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अमेंडमेंट्स मिस नहीं हो। थैंक यू।